Good morning, dear students. Today I am starting a new exercise, new chapter whose name is exponent. Do you know an idea about the exponent? Let's see. Dear students, see here, right here x to the power a. What x to the power a? There, ये जो कहलाएंगे this is base और ये जो माथे के ऊपर हेड के ऊपर बैठा हुआ है इसको बोलते हैं पावर. क्या बोलते हैं? पावर. इसी पावर को हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक्सपोनेंट. इसको पढ़ने का तरीका देख लो. x है, a है पावर, x टू द पावर a, x टू द पावर a, वेयर x बेस है और वेयर a इज पावर. योर डियर स्टूडेंट्स, x टू द पावर 2 दैट मीन्स x इंटू x. क्लियर? अगर 2 टू द पावर 2 है, 2 इंटू 2 ये हो जाएंगे 4. अगर 3 टू पावर 2 है तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9. अगर पावर जितने टाइम्स होंगे वो उतने बार मल्टीप्लाइड होंगे. मान लो डियर स्टूडेंट 10 टू द पावर 3 है तो ये कहलाएंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 1000. क्लियर डियर स्टूडेंट? डियर स्टूडेंट, these are some formulas. X to the power minus 1, x to the power minus 1 that means 1 by x. अगर x to the power m है उसका भी पावर n है तो x to the power m इंटू n. अगर बेसेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाइड का सिंबल आ जाए तो उनके पावर आपस में प्लस हो जाएंगे, x to the power m प्लस n. अगर बेसेस सेम हो और उनके बीच में डिवीजन का सिंबल हो उनके पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, x to the power m माइनस n. अगर x बाई वाई कोई फ्रैक्शंस में दिया हो और उसके पावर निगेटिव हो तो क्या होंगे? नीचे के ऊपर और ऊपर के नीचे, अप एंड डाउन, डाउन एंड अप हो जाएंगे. और याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, किसी भी एलिमेंट के ऊपर पावर 0 हो जाए उनकी वैल्यू शुड बी 1. क्या हो जाएंगे? शुड बी 1. कॉपी इट. डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग न्यू एक्सरसाइज एक्सपोनेंट्स, चैप्टर एक्सपोनेंट, exercise 2a. Very simple questions, very easy questions, very interesting questions. I hope you understand very well. And dear students, question 1, evaluate. Evaluate means find the value. अगर 4 to the power minus 3 है तो पहले क्या करेंगे? इस फॉर्मूला की यूज करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 4 to the power 3. क्लियर? फाइनली 1 by 4 into 4 into 4 equal to 1 by 64. Clear? Are you getting my point, dear students? Dear students, 2 number question, 5 by 3 whole to the power 2 multiplied with 5 by 3 whole to the power 2. Dear students, you see here 5 by 3, 5 by 3. Both bases are same. तो then बीच में क्या है? मल्टीप्लाइड का साइन है. Then power should be added. Power should be added. That means you use this formula, x by 3 whole power 2 plus 2. That means 5 by 3 whole power 4. That means 5 to the power 4, 3 to the power 4. 5 must be multiplied 4 times. 5 1 ja 5, 5 ja 25, 125, 625. You write here 625 and 81. Clear? Dear students, you see here 4 का 1 minus 2 by 3 whole square और इनका भी minus whole square. Power should be multiplied each other, dear students. You write here 2 by 3. That means power into power 2 into minus 2. Clear? Finally minus 2 by 3 minus 4, power negative, you use this formula. Clear? तो क्या हो जाएंगे? 3 by 2 और माइनस अंदर वाले रहेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएंगे. फाइनली अगर इवन पावर हो बेस पर निगेटिव हो तो वो नंबर पॉजिटिव हो जाएंगे. अगर ऑड पावर नंबर हो और बेस में निगेटिव होंगे तो वो भी निगेटिव ही देगा. तो यहाँ पर बेस में निगेटिव है, इवन पावर है तो ये हो जाएंगे 81 और ये हो जाएंगे 16. क्लियर डियर स्टूडेंट्स? कॉपिंग इट. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7. 5 to the power minus 1 into 3 to the power minus 1 whole to the power minus 1
divided by 6 to the power minus 1. This is very easy and interesting question dear students. You see here, सबसे पहले इसके अंदर वाले के काम कर देंगे. क्या हो जाएंगे 1/5 इंटू 1/3. क्लियर. रेसिप्रोकल पावर था, निगेटिव था, रेसिप्रोकल किए -1 डिवाइडेड 6 to the power -1. Finally you see here dear students, 5 3s are 15, 5 -1 डिवीजन 6 to the power -1. क्लियर डियर स्टूडेंट्स. अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएंगे 15/1 division 1/6 dear students. Finally you get here 15/1 divided 6/1, that means 90. ये आपके आंसर हो जाएंगे, ये आपके आंसर हो जाएंगे. You copying it. I am going to another questions. देखेंगे फॉर्मूला यू शुड बी रिमेम्बर. आपके फॉर्मूला रिमेम्बर होंगे तभी वो आपके बनेंगे, नहीं तो दिक्कत होंगे क्वेश्चंस बनाते समय. ओके डियर स्टूडेंट्स, आई एम इरेजिंग दिस. ओके, आइए लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन. अनदर क्वेश्चन. Students, question number 9, exercise 2a. Exercise 2a. What? 5/3 whole to the power -4 multiplied by 5/3 whole to the power -5. 5/3 whole to the power 3x. Dear students, we see here bases are same, तो इन दोनों के बीच में एडिशन हो जाएंगे पावर, और इसके बेस के इक्वल हम लोग करते चले जाएंगे. यू राइट हियर 5/3 होल टू द पावर -4 प्लस -5. यू गेट हियर 5/3 होल टू द पावर 3x, और 5/3 ये हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे -9 इक्वल टू 5/3 whole to the power 3x. Dear students, you see here base both side are equal. दोनों की तरफ बेसेस इक्वल है, तो पावर भी हमारे क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल. -9 इक्वल टू 3x, 3 3 जा 9, hence x इक्वल टू -3. This is your answer dear students. I hope that you understand very well. Question number 13 भी देख लो dear students. 13, 5 to the power 2x plus 1 divided by 25 equal to 125. Dear students, बेस 5, ये भी 5 के बेस में हो जाएंगे, ये भी सबको सेम बेस में चेंज कर दो. यू शुड चेंज इन सेम बेस. 5 to the power 2x plus 1 divided 5 to the power 2, 5 to the power 3. और देखो तो यहाँ पर डिवीजन है, ये फॉर्मूला का यूज कर दो. पावर शुड बी सब्ट्रैक्टेड. 2x plus 1 should be subtracted minus equal to 5 to the power 3, और 5 to the power 2x minus plus minus minus 1 equal to 5 to the power 3, और 2x minus 1 equal to 3. बेस सेम हो गए तो पावर भी आपस में इक्वेट हो जाएंगे, और 2x equal to 3 plus 1, 2x equal to 4, x equal to 2 2 जा 4. ये आपके आंसर हो गए. Dear students, your homework is exercise 2a. Homework all. Any doubt, any confusion, you may contact on this number. Dear students, I am saying to again, please remember all formulas. Without formula, you never solve these questions. Okay, thank you. Have a nice day. Bye.